स्वीपर भैया भी नहीं आए थे क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी देख, मैं कहती हूँ बहुत राइस बन के तैयार हो गए में जो बर्तन थे, बाकी वो काम कर जाइए न हो जाए। और मेरी बेटी क्योंकि मुझे भी पूजा की उसकी एक्टिंग पूरी करता है खाना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका अपने चैनल पे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा सुबह का मॉर्निंग से स्टार्ट डेली रूटीन से, जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है। और आज ना सुबह जब मैं उठी तो मेरा बेटा उठ गया था, वैसे तो वो दोबारा सो गया, लेकिन सुबह ना थोड़ा सा ऐसे उठ गया। और आज मैं उठ भी थोड़ा जल्दी गई थी क्योंकि ये है कि बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और दीदी भी नहीं है, तो सुबह अब यानी थोड़ा जल्दी काम करना हुआ करेगा। और कोशिश ये रहेगी कि मैं अपना टाइम से काम कर लूँ, लेट ना हो। और यहाँ पे घर में क्लीनिंग करने के बाद यानी बस झाड़ू लगाई थी, उसके बाद मैं ना बालकोनी में घूमी क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज। तो मुझे बाहर ना इतना अच्छा लग रहा था। और रात को देखो मेरे दिख रहे हो तो आपको कान्हा जी के कपड़े ना बाहर तार पे टंगे रह गए। एक तो ये गीले थे तो मैंने इसलिए उतारे भी नहीं थे कि सूख जाएंगे लेंटर के नीचे आराम से। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था सुबह के टाइम। तो अब ना ऐसे होने लगा है जैसे जब दशहरे के दिन आते ना, रामलीला वगैरह होती है, उस तरीके का यानी दिन होने शुरू हो गए। इतना प्यारा यानी बाहर मौसम लग रहा था। ये हल्की हल्की रिमझिम जी सी एक बार तो बारिश आ गई थी, हल्की हल्की सी, ऐसा टाइम हो रहा था। यानी 3:55 कुछ का टाइम था। तो ऐसा बाहर यानी इस तरह का मौसम इतना प्यारा लग रहा था। और बिल्कुल सुनसान, मैं आपको बता दूं इतना शांत माहौल हो रहा था बिल्कुल, जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं काफ़ी टाइम लोग यानी मैंने यहीं पे 15-20 मिनट ऐसे ही राउंड लगाती रही थी क्योंकि स्वीपर भैया भी नहीं आए थे। तो इस वजह से मुझे नीचे जाती ना, नीचे की तरफ क्लीनिंग करके आती वरना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद भैया आगे, जब मैंने देख लिया कि भैया आ गए हैं, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे की तरफ। और गेट के आगे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था और अपने कोले भी सिला दिए थे क्योंकि ये रहता ना, जब तक कोई दिखाई ना देना तो नीचे मन नहीं होता। वैसे तो देखो पूरा दिन पूरी रात चलता रहता है सड़क जो है हमारे यहाँ की, और किराएदार रहते हैं, वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना घर में भी सब सोए रहते हैं, पूरी बिल्डिंगों में भी सब सोए रहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ना वो अजीब सा लगता है, एकदम अंधेरा हुआ रहता है। तो इस वजह से, और जब मुझे दिख गया था ऊपर ग्रिल पे से कि भैया आ गए हैं, मैं जब दिखाना भूल गई थी। और तब उसके बाद मैं नीचे की तरफ गई और अपना जो भी काम है नीचे का करके आ गई थी। और जब मैं आपको बता दूं ऊपर आई ना, तो मेरा बेटा मुझे जगह मिला और मेरा तो फिर मूड ख़राब हो गया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी देखो मस्ती, देखो काफ़ी देर तक तो मैंने 15 मिनट तक तो उसे खूब मनाया सो जाएगा, लेकिन वो नहीं सोया। उसे तो फिर इतनी मस्ती छा गई थी। एक तो वो रात को ना जल्दी सो गया था बहुत ज़्यादा, तो जिस कारण ना वो रात की वजह से ना ज़्यादा जल्दी सोने के कारण ना सुबह बहुत जल्दी उठ गया। एक तो वो कल ना दिन में नहीं सोया था, तो शाम को ना 5:30-6 बजे सो गया और उसके बाद वो फिर उठा ही नहीं। और यहाँ पे जब वो उठ गया ना, ये देख लो बस टाइम कितना बताऊँ आपको, 4:45 या 4-4:30 का टाइम हो रहा था जब ये उठ के बैठा हुआ था, जबकि ये पहले ही उठ गया था। और इसने इतनी मस्ती करी मेरे साथ बहुत ज़्यादा, कभी मुझे छेड़ता, कभी मैं अगर योगा कर रही हूँ तो मुझे बार बार चुटकी मार रहा था या फिर गुदगुदी कर रहा था। इस तरीके से मेरे साथ आज उसने पूरा टाइम मस्ती करी। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद फिर उसे मैंने सुला के मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके भाई मैंने एक तरफ तो राइस रख दिए थे बनने के लिए, एक तरफ अपनी दाल उबलने के लिए रख दिए थे, और एक तरफ मैं अपना साथ टमाटर भी कट कर दूंगी। तो ये अपना बीच बीच में काम भी कर रही थी। उसके बाद बेटी भी उठ गई थी क्योंकि जब ये खेल रहा था तो वो भी उठ गई थी। तो मैंने ये था कि इसके डैडी इसको नहला देंगे ना, तो ये है मेरा आधा काम हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसा फिर भगा दौड़ी नहीं रहेगी मेरे लिए। तो मैं इस वजह से अपना किचन का भी देख रही थी और बाकी और कुछ काम भी अपना साथ। तो टाइम से सब चीज़ मैनेज हो जाती है ना, अगर आपके साथ में अगर हस्बैंड जी भी साथ काम करवा दे तो बहुत, मैं कहती हूँ बहुत बेनिफिट हो जाता है और बहुत फ़ायदा भी हो जाता है। तुम्हारा आधा काम इजी हो जाता है जब बच्चे रेडी हो जाते हैं। क्योंकि आज बड़े बेटे को जाना नहीं था क्योंकि उसके कल से एग्ज़ाम है, इस वजह से। तो यहाँ बीच में मेरा, जैसे मैं सोची थी कि इतने में दाल बनेगी और राइस उबलेंगे, इतने में बीच में अपना साथ के साथ यानी पोछा भी लगा देती हूँ कमरों में। तो एक काम ये भी ख़त्म हो जाएगा, बाद में फिर ये नहीं रहेगा ये है वो। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है काम बिल्कुल भी ना बढ़े और ना मेरा टाइम वेस्ट हो, तो इस वजह से। और यहाँ बेटी को ना उसके डैडी ने रेडी कर दिया था। अब उसके बाद मैं अपना पोछा लगा के आई किचन में। तो यहाँ पे मेरे राइस ना थोड़े से हो गए थे,
पूरे तो नहीं बने थे अभी, क्योंकि ये ना उसके रहते हैं ना दुकान के राइस, तो ये बहुत वैसे रहते हैं, बहुत लेट बन के देते हैं। उसके बाद दूसरी तब मेरी दाल बन के यानी दाल उबल गई थी, तो मैंने छोंक तैयार कर लिया और यहाँ पे अपना छोंकना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद मैंने उसमें प्याज डाल दी और फिर अच्छे से उसे फ्राई कर लिया था। और आपको बता दूँ, यानी ये देख लो, दाल मुझे लगता है सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी है ये। तो मुझे ये लगता है बस 10 से 15 मिनट लगती है, ज़्यादा ही बोल रही होंगी मैं, क्योंकि एक सीटी तो इस दाल को उबलने में लगती है और बस एक तड़का लगता है। और तड़के को तो मेरा मानना ये है, मैं तो हमेशा ऐसे बनाती हूँ भाई, अगर आपको हकीकत बताऊँ, मैं हमेशा ऐसे दाल बनाती हूँ कि बस तड़का तैयार करा मैंने कढ़ाई में और उसका सीधा मैं दाल में डाल देती हूँ। दाल को फिर उसके बाद रझाती नहीं हूँ, नहीं तो फिर वो दाल ना बिल्कुल कढ़ी बन जाती है अगर आप उसको ज़्यादा बनाओ तो करो तो, यानी दे लो चढ़ाई रखो गैस पे। ये दाल मुझे नाम तो पता नहीं, रेड कलर की दाल है नाम, भाई मैं हकीकत बताऊँ, एक सिर्फ चने की दाल के अलावा मुझे किसी दाल का नाम नहीं पता है आज तक भी। कभी हम दुकान पे से भी लाते थे ना, हरी दाल, काली दाल, शनि देव पे चढ़ने वाली दाल, या जो पता नहीं क्या क्या नाम लेके उन दालों का नाम लेते थे। सिर्फ एक चने की दाल है जिसका मुझे आज तक पता है, बाकी मुझे किस दाल का नहीं पता। क्या हो गया कि वैसे इतने बड़े हो रहे हो, दाल का नाम नहीं पता, हकीकत में नहीं पता मुझे। और यहाँ देखो मेरा छोंक भी तैयार हो गया था और दाल बहुत अच्छी उबली थी। और इधर देखो छोंक का कलर कितना प्यारा लग रहा था, यानी इतना प्यारा कलर आता है सब्जी का, कभी कभी ना बहुत ही एकदम अच्छा सा कलर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे भाई मैंने अपना गैस पे रख दिया था दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए, यानी दूध भी आ गया था। हस्बैंड जी दूध ले आए थे, तो मैंने यहाँ पे उसको गर्म होने के लिए रख दिया था कि एक तरफ मेरा दूध भी, क्योंकि मेरे राइस बन के तैयार हो गए थे, तो यहाँ पे वो मैंने उतार के साइड में ठंडे होने के लिए रख देते, क्योंकि ये है कि बेटी का फिर मैं साथ के साथ लंच ना पैक कर देती हूँ, क्योंकि गरम उसमें रखते हैं ना लंच बॉक्स में, प्लास्टिक के लंच बॉक्स रहते हैं, अगर उसमें हम गरम लंच बॉक्स रखते हैं तो वो अच्छे नहीं होते हैं, तो इस वजह से तो इसलिए पहले हम ना सब्जी ठंडी कर लेते हैं, सब्जी को भी ठंडी कर लेते हैं। और भाई जो चपाती होती है उन्हें भी हम नॉर्मली हमेशा ठंडी करके ही रखते हैं, गरम कोई भी खाना नहीं रखते। और यहाँ पे देखो दाल मेरी बन के ना काफ़ी तैयार हो गई थी, बस मैं हल्का सा वो करूँगी। यहाँ मैंने गैस तुरंत ही बंद कर दी थी और दूसरी तरफ मेरे वही चावल बन के तैयार हुए थे। अब मैं एक प्लेट में ना इस तरीके से रखती हूँ कि एक प्लेट में ना चावलों को डाल के और इन्हीं के ऊपर ना दाल को मिक्स कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर ना बेटी ना खिंडा लेती है, अक्सर ड्रेस पे घेर के लाती है या फिर बैग में कर देती है वो गड़बड़। तो मैं इस वजह से हमेशा ना मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। और अब इनको मिक्स करने के बाद ना पंखे में रख दूँगी थोड़ी देर, तो ये खूब अच्छे ठंडे हो जाएंगे इतने, यानी मैं अपना कुछ और काम देखूँगी, क्योंकि बेटी तो मेरी रेडी हो गई थी। अब मैं उसे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट दे दूँगी। ब्रेकफास्ट में वो ज़्यादातर कुछ नहीं खाती है, अगर आपको बताऊं तो वो ज़्यादा ब्रेकफास्ट क्या करेगी, या तो दूध हल्का सा ले लेगी या थोड़े से उसको मैं राइस ही दे दूंगी, वो राइस भी खुश होके खा लेगी। तो यहाँ पे थोड़े से उनने बोला था कि बोल के गई थी कि मम्मा आप मुझे थोड़े से ना राइस दे दो। और देखो मैंने यहाँ पे ना पंखे में रख दिए, पापा के रूम में ना एक तरफ रख दिए, क्योंकि बच्चों का हाथ ना लगे किचन में, क्योंकि अभी मेरा दूध रखा था गैस पे, तो किचन में तो मैं पंखा चला नहीं सकती थी। और साथ के साथ ही ना मैं अपने बर्तन भी खाली कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर टाइम है मेरे पास काफ़ी, तो ज़्यादा फालतू का टाइम ना खर्च हो। तो इस वजह से मैंने अपना साथ के साथ बर्तन पलट यानी खाली करके और सिंक में रख दिए थे जो धुलने वाले बर्तन थे। तो इस तरीके से अपना साथ के साथ काम कर देती हूँ, क्योंकि किचन भी फैला हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो किचन भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी बेटी को जाने में तो काफ़ी टाइम बच रहा है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने देखो अपना चावल जो वो बनाए थे जिसमें, वो भी खाली कर दिया, और जिसमें पसाए थे वो भी खाली करके एक तरफ डाल दिया। फिर मैंने बेटी के लंच में हम फ्रूट भी दे देते हैं, कभी कभार मखाने दे देते हैं, इस तरीके के बच्चे को कुछ ना कुछ, अगर बाई चांस उसका खाने का मन ना हो तो वो ये चीज़ खा ले, क्योंकि आज के बच्चे ना चूज़ी हो गए हैं हर चीज़ में, उनके मन के ऊपर बात होती है। कभी तो यानी बड़ा बेटा भी करता है इस तरीके से, और छोटी बेटी भी करती है मेरी इसी तरीके से, यानी खाने का उनका बस ऐसा रहता है, कभी तो एप्पल बिल्कुल बचा लाएंगे, कभी खाए यानी फिनिश कर लाएंगे। तो ये रहता है कि अगर वो खाना या लंच नहीं यानी चपाती नहीं खाएंगे तो फ्रूट खा लेंगे, तो ये हम दोनों चीज़ दे देते हैं। उसके बाद यहाँ मेरा बच्चों का लंच वंच सब पैक हो गया था, और भाई जो मेरा किचन था मैं सारा किचन को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बस अब मेरा दूध यानी जो पापा जी दूध लेके आए थे, दूध गर्म रखा हुआ था गैस पे, बस सिर्फ बाकी ये काम रह गया है गैस पे दूध रखे हुए को गर्म करने का। बाकी ऑलरेडी सारा काम यानी किचन का तो लगभग और सिर्फ जो सिंक में बर्तन पड़े हैं वो क्लीन करने हैं।
तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ किचन को, क्योंकि अब कम से कम ये देख लो, अब कोई जब चाय लेगा, हस्बैंड जी नहा धो के पूजा कर लेंगे, तब उसके बाद कोई कुछ खाएगा तो ही कुछ बनेगा, बाकी अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं बनना है। तो यहाँ पे इसलिए मैं साथ के साथ किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने अपने बर्तन वॉश कर दिए थे, क्योंकि ये भी सिंक में पड़े हुए ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने आके अपना जल्दी से सिंक में जो बर्तन थे उनको फिर क्लीन करा खूब अच्छे से। तो ये देख लो, इतने में बेटी के पीछे से आवाज़ लग गई थी कि मम्मा आज शायद मुझे ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जाने हैं, क्योंकि मैं भी भूल गई थी। और मैंने जबकि नाइट में देख लिया था कि आज तो यानी बेटी को 10 तारीख को ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जाने हैं, और मेरे बिल्कुल माइंड से उतर गया कि हाँ उसको ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जा। अब यहाँ मेरा थोड़ा सा काम फैल गया। फाइनली यहाँ पे किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस दूध रह रहा है उबलने के लिए, बाकी मेरे बर्तन भी वॉश हो गए और किचन भी क्लीन हो गया। अब जल्दी से जाके बेटी को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ और तब आपको उसके बाद मिलती हूँ, बाकी और काम बाद में करूँगी। यहाँ पे देखो दोनों बच्चे कैसे बैठे हैं। बेटी तो जबकि रोने को हो गई थी कि मम्मा मैं लेट हो जाऊंगी। मैंने कहा बेटा अभी टाइम नहीं हुआ है। बच्चे होते ना कभी कभी तो इतना ज़्यादा वो हो जाते कि भाई हाँ हमारा टाइम ना निकल जाए, ये ना हो जाए। और मेरी बेटी तो खासकर होता है, वो हमेशा बहुत चिल्लाने लग जाती है कि मेरा टाइम हो जाएगा मम्मा, मेरी पीरियड छूट जाएगी। उसको बहुत वो रहती है। तो यहाँ फिर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके भाई पहले उनको भेजा और फिर मैं नहा धो के अपना तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी थी। तो यहाँ पे इधर बेटा भी गैल नहा लिया था तो पापा के अपने, तो यहाँ पे उसको रेडी कर रहे थे। फिलहाल उसका तो अभी टाइम काफ़ी है, उसको तो अभी 1-1.5 घंटा पड़ा है स्कूल में जाने का। तो अभी तो रिलैक्स होके, यानी वो फुल तैयार होके, हमेशा कहा है उसे अपना तैयार होकर वो फिर देखता है अपना टीवी। एक वो देखते हैं, वो फॉरनर सी वे रहते हैं, निक्की करके कुछ वो है, उसको देखता है ये फुल, और उसी की तरह करता है सारे, यानी जितने भी उसकी एक्टिंग पूरी करता है। उसके बाद मैं मंदिर पे पूजा करी। और मैं बता दूं आज ना, कल मैं गई थी यानी डॉक्टर के यहाँ गई थी अल्ट्रासाउंड कराने। मेरे पेट में काफ़ी टाइम से पेन हो रहा था, तो यानी इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। और आपको बता दूं पूरा टाइम मैं वहाँ खड़ी रही हूँ, 3 घंटे तक मेरा नंबर आया 3 घंटे बाद, और मैं लगातार खड़ी रही थी, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। और मेरा हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं जल्दी काम करके ना और फिर रिलैक्स करूँगी कम से कम 1 घंटा। पर हम हाउसवाइफ ऐसी होती है, हमारा मन जब तो ये कहेगा कि हम हाँ रिलैक्स करेंगे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है हमें, हम रिलैक्स ही नहीं करती, कभी इस काम में कभी उस काम में। इसलिए मैंने ना आज कपड़े भी वॉश नहीं किए थे। उसके बाद बनाया खाना,